हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडेक्स नंबर। तो इसके साथ साथ हम इंडेक्स नंबर के जो कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर होता क्या है? इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू मेजर चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, हम जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास उनमें चेंजेस फाइंड आउट करते हैं, या फिर जो रिलेटिव वेरिएबल का ग्रुप होता है, पूरे हम ग्रुप को लेके भी उसमें क्या चेंजेस आए हैं, या तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के बेसिस में, किसी सिचुएशन के बेसिस में, या फिर हम किसी प्लेसेस के बेसिस में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें हमारा इंडेक्स बहुत ही एक अच्छा मेजर होता है। इंडेक्स नंबर इज अ single ratio or percentage which measures the combined change of several variables between two different times and places or situation। तो इंडेक्स नंबर क्या है? एक सिंगल रेशियो है, या फिर इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं, जो कि क्या कहता है, कंबाइंड चेंज निकालता है। एक बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइम में उनमें कैसे चेंजेस आया है, कैसे उसकी प्लेसेस में प्लेसेस की वजह से चेंजेस आया है, या फिर सिचुएशन की वजह से चेंजेस आया है। लाइक अगर हम बोला जाए कि वीट के प्राइसेस पे कितना डिफरेंस आया है, जब हम अगर 19 की बात करें, 90s की बात करें, 1999, 1998, 2000 से फिर कितने चेंजेस आए हैं, तो हम उसकी कंजम्पशन पे भी कर सकते हैं कि कंज्यूमर ने कितना कंजम्पशन किया वीट का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में। तो इस तरीके से हम इंडेक्स हमारा फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर सिचुएशंस में भी देख सकते हैं कि जब हमारे यहाँ क्या होता है, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, या फिर जब इकोनॉमी अच्छी स्टेबल नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं आती है, फ्लक्चुएशंस आती है, उस टाइम में कैसा हमारा कंजम्पशन, चीज़ों का प्राइजेज, ठीक है ना, डिमांड सप्लाई, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, तो वो हमारा इंडेक्स हेल्प करता है। तो इंडेक्स नंबर एक्सप्रेस करता है रिलेटिव चेंज इन द प्राइजेस, कि प्राइजेस में क्या चेंजेस आया है, क्वांटिटी में क्या चेंजेस आया है, वैल्यू कंपेयर्ड, ठीक है, उसमें किससे हम कंपेयर किया था, एक बेस पीरियड ले लेते हैं। जैसे अगर हमें 2023 का प्राइस लेवल फाइंड आउट करना है कमोडिटीज का, तो हम क्या करेंगे, 2011 को अपना बेस ईयर ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम अपना कंपैरिजन करेंगे 2023 का, ठीक। तो ये हमारा बेस ईयर हो जाता है। An index number is used to measure the changes in the price paid for the raw materials। अब इंडेक्स नंबर में हम क्या किस किस के चेंजेस फाइंड आउट करते हैं, हम रॉ मटेरियल के प्राइसेस में चेंज देख सकते हैं। नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, कोई कंपनी अपना भी इंडेक्स नंबर बनाती है कि उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कितना डिफरेंस आया पहले के कंपैरिजन में और आज के में, ठीक है ना। कस्टमर्स में कितना आया, कि उसने कस्टमर जो पुराने थे उसके कंपैरिजन में अब उसके बड़े हैं या कम हुए हैं, ठीक है ना। एनुअल इनकम कितनी हुई है, उन्होंने एनुअली अपनी इनकम कितनी करी, कितना प्रॉफिट आया उनका। हम ऐसे ही हम देख सकते हैं 22 में कितना था, 23 में कितना था, 21 में कितना था। तो कंपेयर कर सकते हैं हमें किसी एक का बेस ईयर लेके। बेस ईयर वो होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा ये मानते हैं कि स्टेबिलिटी रही हो उस टाइम इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन नहीं हुई हो, ज़्यादा प्राइजेस में आगे ऊपर नीचे नहीं हुआ हो, स्टेबिलिटी रही हो, कि उसको ऐसे ईयर को हम बेस ईयर लेते हैं। उससे हम हमारा अभी करंट हमें जो जानना होता है चेंजेस, उसके कंपेरिजन में हम अपना मेजर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है दैट प्रोवाइड्स अ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्टेन फिनोमिना फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें हम रिलेटिव चेंजेस फाइंड आउट करते हैं, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हुए टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आए हैं वो ये हेल्प करता है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज बिकॉज इट कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर सीरीज विच आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। क्या करते हैं, हम दो या दो से ज्यादा सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं जिसके आइटम्स डिफरेंट हो, या फिर वो अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस्ड हो, उनकी यूनिट्स की कोई केजी में है, कोई लीटर में है, तब भी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टू शो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव चेंजेस। अब क्या होता है, इंडेक्स नंबर हर परसेंटेज की फॉर्म में बताते हैं ताकि हम रिलेटिव चेंजेस निकाल सकें, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट नहीं निकलता है, इसमें रिलेटिव चेंजेस निकलते हैं, हमें परसेंटेज की फॉर्म में पता चलता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे ना वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर होते हैं। आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर, हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर निकलता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर निकलता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकलता है। हम प्राइजेस की फॉर्म में कितना चेंजेस आया है, वैल्यू में कितना चेंज आया है, क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, इंडेक्स नंबर के थ्रू हम ये तीनों तरीके के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आप फॉर्मुलेज पे आते हैं कि हम प्राइस इंडेक्स के फॉर्म में कितने तरीके के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब क्या होता है, द वेरियस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्लेन थ्रू द प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो प्राइस इंडेक्स नंबर से ना काफ़ी सारे मेथड्स दिए हैं जिससे हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो एक आता है अनवेटेड इंडेक्स, इसमें हम वेट्स नहीं देते हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर आर वेट्स आर नॉट असाइंड टू वेरियस आइटम यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। हम किसी को वेटेज नहीं दे रहे हैं कि ये इतना, इसकी वेटेज 1 है, इसकी वेटेज 2 है या 3 है, इसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हम वेटेज इसमें नहीं देते हैं। तो इसके अंदर दो आते हैं, क्या आते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड अदर वन इज सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स। ठीक है, तो अब हम इनको ब्रीफली पढ़ते हैं अब आगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंगल एग्रीगेट मेथड। तो अब आता है हमारे सामने सिंगल एग्रीगेट मेथड। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है ये, इसको हम बोलते हैं हमारा इंडेक्स, इसको बोलते हैं स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नंबर, जो इसका हमें इंडेक्स नंबर निकालना है। समीशन P1, ये हमारा P1 क्या होता है, स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ प्राइस फॉर द ईयर फॉर विच इंडेक्स इज टू बी फाइंड। जिस ईयर का हमें इंडेक्स फाइंड आउट करना है, जिसका हमें प्राइस निकालना है, जिसका सम गिवन है, उसे P1 बोलते हैं। ठीक है, और जिसके कंपैरिजन में जो बेस ईयर ले रहे हैं उसको समीशन P0 बोलते हैं, उसे ठीक है ना। स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्राइजेस फॉर द बेस ईयर। तो P0 हमारा समीशन क्या होता है कि वो पूरा सम उस प्राइजेस का जो हमने बेस ईयर में लिया था। अब यहाँ पे ना एक टेबल है, यहाँ पे आपके कमोडिटी गिवन है ABCD, ये कुछ कमोडिटी होंगी। अगर हम इनके, हमने बेस ईयर लिया हुआ हमारा 1980, करंट ईयर हमने लिया हुआ है 1988। देख लो आप, 8 साल का डिफरेंस है। ये हमारा बेस ईयर, ये ऐसा ईयर रहा होगा जहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होगी, ये स्टेबल ईयर रहा होगा। ऐसे ईयर को ही हमारा बेस ईयर लेके चलते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है कमोडिटी ए का प्राइस उस टाइम पे 10 था, बी का 15 था, सी 40 एंड डी इज 25। अब आप करंट प्राइस का देख सकते हैं, तो करंट उस टाइम पे ए का करंट में चल रहा है 20, 25, 60 एंड 40। तो सिंपल फॉर्मूला है कि आपको समीशन लेना है P1, तो आप करंट प्राइस का समीशन ले लेंगे 145 और बेस ईयर का प्राइस का ले लेंगे 90। तो सिंपल आपको करना है 145, ठीक है, डिवाइडेड बाय 90 और इनटू में करते हैं हम 100। ठीक है, तो इससे भी हमें परसेंटेज चाहिए, रिलेटिव वैल्यू आ रही है हमारी, तो इसके लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका 616.11 ये आपका आ जाएगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो देख रहे हो आप, सिंपल एग्रीगेट बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। सिंपल आपको प्राइस ऑफ करंट ईयर का समीशन अपॉन में प्राइस ऑफ हमारा बेस ईयर का समीशन इनटू में 100, इससे आपका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब रिलेटिव का मतलब क्या है, जैसे उसमें हमने क्या किया था, कमोडिटी का पूरा टोटल का समीशन लेके इनटू में 100 कर दिया था। ठीक है, मगर इसमें क्या कहते हैं, हम एक अलग अलग पर्टिकुलर कमोडिटी का अलग अलग से प्राइस में कितना डिफरेंस आया उसको निकालेंगे। अब देखते हैं हम क्या इसका फॉर्मूला होता है हमारा, हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। ये होता है समीशन ऑफ आर, आर स्टैंड्स फॉर प्राइस रिलेटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब हमारे नंबर ऑफ जितनी भी कमोडिटी है या आइटम्स है। ठीक है, अब आर हमारे कैसे निकलता है, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। हर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का हम करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय उसके बेस ईयर का प्राइस इंटू में 100 कर देंगे, तो उस कमोडिटी का रिलेटिव प्राइस निकल आएगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, बेस ईयर हमें गिवन है, यहाँ पे इसको P0 कर लो और ये हमारा P1 है। ठीक है, तो अब हमारा क्या आता है, दिस इज फॉर कमोडिटी, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का प्राइस है 10 और हमारा करंट का है 20। ठीक, तो अब सिंपल इसका रिलेटिव हम निकाल लेंगे, करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इनटू में 100, तो आ गया हमारा रिलेटिव प्राइस दैट इज 200। ऐसे 25 अपॉन में 15 इंटू में 100 दैट इज 166.7, 60 अपॉन में 40 इंटू में 100 150, 40 अपॉन में 1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 दैट इज 160। तो इसका टोटल समीशन आ जाएगा हमारा 676.7। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कितने हैं, दैट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब आपका आ जाएगा ये 169.2। तो ये आपका क्या आ गया, इंडेक्स नंबर आ गया थ्रू सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जब प्राइस रिलेटिव आ जाए तो आपको हर पर्टिकुलर कमोडिटी के चेंजेस निकालने पड़ेंगे करंट के विद द बेस ईयर। ठीक है, सिंपल वाले में क्या था, नॉर्मल पूरे का ऐड किया आपने और बेस का ऐड किया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमें ये पर्टिकुलर एक एक आइटम के साथ करना होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है वेटेड एग्रीगेट मेथड। वो क्या था, सिंपल एग्रीगेट था, उसमें हम वेट्स नहीं लेते थे। अब इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड डिफरेंट वेट्स आर असाइन टू द आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। हर आइटम्स को, अब अगर आपके पास ABCD कुछ कमोडिटीज है, मान लो किसी का कोई वीट है आपके पास, कोई राइस है, ठीक है, पल्सेस हैं, तो आप किस तरीके से इन लोग चीज़ों को
या फिर क्लोथिंग की बात कर लें, कैसे कैसे इनको वेट्स देते हो, आपके लिए वीट ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आपके लिए राइस है, मतलब क्लोथिंग भी है, ये ऐसे से आपने वेट्स दे दिए इनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेट्स आर यूज्ड आर द क्वांटिटी वेट्स, हम इनको क्वांटिटीज में देते हैं। मैनी फार्मूला हैज बीन डेवलप्ड टू एस्टिमेट द इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी वेट्स। क्या होता है इसके ना, क्वांटिटी वेट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे फॉर्मूलेज आए हुए, तो आपके ना मेन 3 है, एक और भी है वो हम ही पढ़ेंगे। एक तो हमारा लास्ट पे आता है इंडेक्स नंबर, पार्शियल इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। द फिशर इंडेक्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीवियस ईयर इसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सारे हैं, फॉर्मूले सबके याद करने हैं। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं इनके फॉर्मूले, और इसके साथ हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद हम इसके PYQs करेंगे सब, ठीक है। तो अब आते हैं सम ऑफ देम आर एक्सप्लेन बिलो। अब हम लास्ट पे की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर आर एक्सपेक्टेड एज वेट्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम, बेस ईयर को एज अ वेट एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसका फॉर्मूला है, आपको ना इसमें क्वांटिटीज गिवन होंगी, तो आपको प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और नीचे हम हमारे बेस ईयर लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस ईयर बोला है कि बेस ईयर को हमने एज अ वेट एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना, और इनटू में 100। तो ये तो हमारा हो जाएगा लास्ट पे का, इससे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। पार्शियल की अब यहाँ पे क्या है, P1 इज द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, P0 इज द प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी Q0 इज द क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। यहाँ पे ना हम क्वांटिटी खाली बेस ईयर की लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटीज हमारी बेस ईयर की हमने ली है। अब पार्शियल की बात करें, क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर एक्सपेक्टेड एज वेट, यहाँ पर हम वैल्यू किसकी क्वांटिटीज को देते हैं, पार्शियल में करंट की, यहाँ पे करंट की क्वांटिटी को ज्यादा वो दिया जाता है इंपॉर्टेंस, और यहाँ पर हमारा बेस ईयर की क्वांटिटी को लिया जाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला सिंपल, अब यहाँ पे क्या था, नीचे तो आपका बेस ईयर है P0, ऊपर है आपका P1, तो P1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे Q1 के साथ, और नीचे P0 विद Q1, क्योंकि मैंने बोला है इसने करंट ईयर को अपना वेट दिया है ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो पार्शियल का हो गया। क्वांटिटी Q1 इज द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। अब आता है डॉर्बिश एंड द बोलेज फॉर्मूला। तो ये बोले आता है, अब बोले का फॉर्मूला भी लास्ट ईयर पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका। इसका फॉर्मूला है कुछ इस टाइप का, थोड़ा लंबा है, थोड़ा याद हो जाएगा अगर आप इसको देखोगे। तो ये वाला आप देखोगे, ये लास्ट पे का फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस ये वाला पार्शियल का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को याद कर लो, इनका समीशन डिवाइडेड बाय 2, तो आपका सिंपल निकल आएगा। एल हमारा लास्ट पे स्टैंड करता है, पी हमारा पार्शियल स्टैंड करता है, ठीक है। अब आता है फिशर, इसको आइडियल फॉर्मूला कहते हैं, इसको द बेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 इंडेक्सेस, दोनों हमारा लास्ट पे और पार्शियल दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रूट ले लेते तो हमारा फिशर्स का निकल के आ जाता है। ये देख सकते हो आप, ये हमारा है लास्ट पे का फॉर्मूला, और ये हमारा पार्शियल का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं, आप ये दो याद कर लो, इन दो से तो आपके ये वाले नॉर्मली हो जाएंगे। इसमें हम दोनों का समीशन डिवाइडेड बाय 2 और इसमें मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट इंटू में 100, ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, यहाँ कमोडिटीज गिवन है ABCD, बेस ईयर गिवन है। अब क्या है कि इसमें वेटेड एवरेज वाले में आपको करंट वैल्यू भी दी होगी, करंट का प्राइस और उसकी क्वांटिटी भी, ऐसे ही बेस की भी प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन होंगी। तो यहाँ पे प्राइजेस है करंट बेस ईयर के, यहाँ पे क्वांटिटीज, ये करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। अब मैंने आपको बताया, अब इसमें ना सारे फॉर्मूले करने हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए, P1 Q1 भी चाहिए, P0 Q0 भी चाहिए, ठीक है। P1 Q1 तो हो गया Q0, और हमारा P0 के साथ हमारी करंट क्वांटिटी, ठीक है ना। तो सबकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं P0 Q0 के साथ। तो 10 इंटू में 5 50, 15 इंटू 4 60, 42 से 80 एंड 25 इंटू 3 दैट इज 75। तो ये हमारा ये वाला निकल के आ गया, हम का समीशन ले लेंगे, ठीक। फिर ऐसे ही P1 की मल्टीप्लिकेशन आप Q0 के साथ करेंगे, तो आपके 100 100 120 120 इसका समीशन ले लेंगे, दैट इज 440। फिर ऐसे ही प्राइस ऑफ बेस ईयर के साथ हम करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे 20 120 240 एंड 100 समीशन हमारा 480 आ गया। अब करंट ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी 20 इंटू में 240, 25 8 200, 60 इंटू 6 360 एंड 40 इंटू 4 दैट इज 160। तो ये हमारा आ गया 760। अब सिंपल आपको वैल्यू पुट डाउन करनी है। तो सबसे पहले हम अपने लास्ट पे की बात करेंगे, तो आप मेरे साथ जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो ये क्या करता है, ये लेता है बेस ईयर की क्वांटिटी, ऐसे याद कर लो कि ये बेस ईयर की क्वांटिटी लेता है, और पार्शियल हमारा करंट ईयर की क्वांटिटी लेता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, समीशन प्राइस ऑफ, अब करंट ईयर की बात करें तो प्राइस तो ऊपर ही रहेगा, अपॉन में नीचे हम बेस ईयर का प्राइस लेते हैं,
इंटू में 100, ठीक है। वैल्यू क्या आई थी P1Q0 की, दैट इज 440 डिवाइडेड बाय P0Q0 हमारा 265 इंटू में 100, दैट इज 166.04। पार्शियल की बात करें तो हम जल्दी से इसका फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। यहाँ पर ये लेता है करंट ईयर की क्वांटिटी, ऊपर प्राइस ऑफ करंट ईयर आएगा, नीचे प्राइस ऑफ बेस ईयर आएगा, और इंटू में क्वांटिटी दोनों की हम क्या लेंगे, हमारी करंट ईयर की लेंगे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे हम, दैट इज 700/480 इंटू में 100, दैट इज 158.3। अब आता है डॉर्बिशन वोलेज फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या था, लास्ट पे और पार्शियल का दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आप सिंपल कर सकते हैं 166.04 प्लस में 158.3 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ जाएगा 162.2। आप चाहो तो अलग अलग से भी लिख सकते हो, अगर आप इनकी क्वांटिटीज़ को अलग अलग लिख दो तो वही बात आएगी कि आप 440 अपॉन में 265 कर रहे हैं, प्लस में 700 डिवाइडेड बाय 480 डिवाइडेड बाय 2, और फिर मल्टीप्लाई में 100 कर रहे हैं। बात वही आनी है, ऐसे कर लो, ये वाला सिंपल होगा, ठीक है ना, ये इजीली कर सकते हैं हम। आपने यहाँ से वैल्यू निकाली दोनों का डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा लास्ट आता है फिशर। फिशर क्या हो गया होता है, हम इसमें क्या करते हैं, फिशर का फॉर्मूला अगर लिखे हम, ये अंडर रूट में होता है लास्ट पे इंटू में पार्शियल इंटू में 100, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज हमने निकाली थी, दैट इज 440 अपॉन में 265 मल्टीप्लाई में 660 डिवाइडेड बाय 480 अंडर रूट, और हमारा बाहर है 100, तो ये हमारा जाएगा 16.21, ठीक है। फिशर को आइडल बोला जाता है, फिशर सबसे बेस्ट होता है। आप अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाऊंगी कि फिशर का एक फीचर है, ठीक है। तो हम उसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे PYQs। तो हम इसमें ये देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में से क्या क्या क्वेश्चन आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना, इसके फॉर्मुलेज याद कर लेना। तो नेक्स्ट अब हम इसका PYQs देखते हैं। PYQs से पहले इसका एक और रहता है, दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मैथड्स। जैसे उसमें था ना सिंपल एग्रीगेट, तो ऐसे इसमें वेटेड एग्रीगेट था, उसके बाद उसमें आया था सिंपल एग्रीगेट ऑफ रिलेटिव प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसी वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स आता है। अब इसमें क्या होगा, सिंपल आपको अब इसमें वेट्स भी गिवन होंगे, जैसे उसमें था ऐसे इसमें होगा। इन दिस मैथड डिफरेंट वेट्स आर यूज टू आइटम अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। रिलेटिव इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हम उनको वेट्स देते हैं। तो प्राइस इंडेक्स नंबर इज फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा होता है, जैसे उसमें था रिलेटिव्स, तो इसमें भी हम रिलेटिव लेंगे। इसमें आपको वेट्स गिवन है डिवाइडेड बाय वेट, क्योंकि ये वेटेड है, वेटेड में आपने देखा था आपको वेट्स गिवन होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे आपको कमोडिटी गिवन है ABCD। अगर हम W की बात करें तो स्टैंड्स फॉर सम ऑफ वेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, और R हमारा क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटिव्स। अब प्राइस ऑफ R तो हमने फाइंड आउट किया था, कैसे निकालते हैं, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू में 100। तो ऐसे ही हम हर एक कमोडिटी का पहले रिलेटिव प्राइस फाइंड आउट करेंगे। ये आपको वेट्स गिवन होंगे, बेस ईयर का प्राइस गिवन होगा, करंट ईयर का प्राइस गिवन होगा। आप रिलेटिव प्राइस निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 100, ये हमारा 200 आ गया। ऐसे ही सारी वैल्यूज हमारी फाइंड आउट हो जाएंगी। उसके बाद क्या कहेंगे आप, समीशन क्या है, हमारा वेट्स इंटू में हमारा रिलेटिव प्राइस। तो R की मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे हमारे वेट्स के साथ, तो ये 1000, 600, 300, 480, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 2446.8 डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करेंगे, वेट्स का समीशन लेते हैं नीचे, तो वो आ जाएगा हमारा 14, तो हमारा आ गया 174.8। तो ये बहुत सिंपल है, ये इसका छोटू सा फॉर्मूला है। आपको बस क्या करना है, रिलेटिव प्राइस की मल्टीप्लाई करनी है आपके वेट्स के साथ, और डिवाइड करना है समीशन ऑफ वेट्स के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस मेथड। तो अब आते हैं हमारे PYQs। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको एक डेटा गिवन है, आपको ये प्राइस इन 2011 गिवन है और प्राइस इन 2012 गिवन है। आपको पता ही है, अब बेस ईयर तो हम प्रीवियस ईयर वाले को लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, बेस ईयर, तो प्राइस ये हमारा P0 हो जाएगा, और करंट ईयर को हम P1 से बताते हैं। आपको इंडेक्स नंबर बताना है फॉर दी 2012 टेकिंग 2011 एज अ बेस, आपको वो भी गिवन है। अगर इनकेस आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो तो समझ लेना जो पुराना ईयर है वही आपका बेस ईयर है। तो आपको प्राइस नॉर्मल वाला फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, रिलेटिव प्राइस का कुछ नहीं है। तो नॉर्मल वाले का फॉर्मूला हमारा क्या था, करंट ईयर का प्राइस का समीशन डिवाइडेड बाय हमारे बेस ईयर का प्राइस का समीशन, ठीक है। तो अब हम करंट ईयर वाला अपना टोटल कर लेंगे। तो एक मिनट, हमारा कितना आता है 130, 250, ठीक है, 250 एंड 20 270, 270 और हमारा 90, हमारा कितना हो जाता है, हमारा 360, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हम इसको टोटल करेंगे बेस ईयर का प्राइस, दैट इज 100
200 एंड 300, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, टाटा मल्टीप्लिकेशन में हमारा 100 भी है, कभी इसको भूल जाओ आप लोग। तो ये आपका आ गया 6/5 इंटू में 100 दैट इज 20 और ये हमारा आ गया 120। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया, ठीक है। देखना कितना सिंपल है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे कोई और फॉर्मूला भी पूछ नहीं जाएगा तो आप उसको भी इजीली कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चाहते हैं, अब ये हमारा आता है वॉलीज मेथड फॉर प्राइस इंडेक्स। अब मैंने इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था कि आप लास्ट पे पर पार्शियल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये निकल आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ आपको ये वाला नहीं लिया हुआ, इन्होंने इसको ब्रीफली दिया हुआ है। तो ब्रीफली क्या था आपको लास्ट पे का याद होगा, उसमें हम क्या लेते हैं, बेस ईयर लेके चलते हैं, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर लेते हैं, ठीक, प्लस में पार्शियल की हम करंट वैल्यू लेते हैं, करंट क्वांटिटी को, ये P0 है, और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर नंबर 4 हो गया इजीली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है विच प्राइस इंडेक्स मेथड फॉलोज अ टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब मैंने बताया था कि हमारा एक आइडियल टेस्ट होता है दैट इज फिशर। ये क्या होता है, इसको ना हम टाइम रिवर्सल टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका एक फीचर है, तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये PYQs थे जो प्राइस इंडेक्स से पूछे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड कोई टॉपिक लेकर आऊंगी, जैसे कि डेटा कलेक्शन। तो कल हम अपना डेटा कलेक्शन स्टार्ट करेंगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एज मच एज यू कैन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।